Hello everyone, welcome to my channel The Social Science Academy. In this video we are going to study chapter number 3 from class 6 Political Science. The name of chapter What is Government. Now what is government? दिन भर हम सुनते रहते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए. What is this government? So it is the group of people with the authority to govern the country or state. ये कोई इंडिविजुअल नहीं है या फिर कोई एक इंसान नहीं है जो कंट्री को चलाता है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आके उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो क्या करे, या फिर कंट्री चलाए या तो फिर स्टेट चलाए. नाउ व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? अभी देश चलाना है, स्टेट चलाना है, तो ये गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? व्हाई डू कंट्री और एनी ऑफ द स्टेट इट नीड्स द गवर्नमेंट? When human beings live together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनको अच्छे से प्रॉपरली उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होती है जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं. प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए देयर शुड बी समवन टू टेक डिसीजंस, द प्रॉपर डिसीजंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ दैट पीपल, दोज हु आर लिविंग टू those who are going to live together. Some rules have to be made that apply to everyone. ऐसे rules होने चाहिए जो सबको अप्लाई हो सके, सब लोग उसको फॉलो कर सके. जैसे हमारे घर में भी एक सिस्टम होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो हम फॉलो करते हैं. वैसे भी जब कंट्री में लोग एक साथ रहते हैं तब उनको भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जो उन लोगों को फॉलो करने चाहिए. Now what does government do for the country? गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट क्या काम करता है कंट्री में? इट टेक्स डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट पब्लिक प्लेसेस. बहुत सारे अभी पब्लिक प्लेसेस है जो गवर्नमेंट क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, स्कूल्स है, गार्डन्स है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे जो है वे पब्लिक प्लेसेस है. ये कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है गवर्नमेंट. देन डिसाइड्स द प्राइजेस ऑफ द आइटम्स. अभी बहुत सारे आइटम्स मार्केट में आते हैं लाइक ओनियन, ग्रेन्स, पल्सेस, बहुत सारे हैं. उसके प्राइजेस डिसाइड करने का काम भी किसका है? गवर्नमेंट का है. देन इट टेक्स एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज. मेनी ऑफ द सोशल इश्यूज इट कैन ऑकर इन द कंट्री. उसको हैंडल करने के लिए, उसके लिए एक्शंस लेने के लिए, उसके लिए डिसीजंस लेने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है. Then it runs several programs for poor people. Now it's the government's responsibility. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोई भी पुअर पीपल हमारे कंट्री में है उनको उनके वेलफेयर के लिए या फिर उनको ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट को काम करना है. सो इट रन्स सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प सच अ पुअर पीपल. देन प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इट्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कंट्री के हमारी जो टेरिटरी होती है उसके बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट का होता है. देन मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज. जैसे हमारे भी नेबर्स के साथ हम अच्छे से बिहेव करते वैसे ही जो अदर कंट्रीज़ है उनके साथ पीसफुली रिलेशंस मेंटेन करना ये भी गवर्नमेंट का काम है. ऑर्गेनाइजेस एड्स एंड असिस्टेंस फॉर अफेक्टेड people during the natural disasters. Now at the time of natural disasters the people those who affected due to this, उनको क्या करना है? उनको फर्स्ट एड या फिर जो उनको मदद चाहिए उसको रेस्क्यू वगैरह करने का काम किसका होता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है. देन थ्रू द कोर्ट इट पनिशेस द क्रिमिनल. इफ एनीवन कमिट्स एनी ऑफ द क्राइम तो उसको पनिश करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट. और कोर्ट ये भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा ही होते हैं. देन ये सारा जो काम है वो गवर्नमेंट एक ही लेवल में रह के नहीं कर सकता. एक ही इंसान को या फिर एक ही ग्रुप को ये सारा हैंडल करना, पूरी कंट्री हैंडल करना पॉसिबल नहीं है. सो द गवर्नमेंट इट वर्क्स at different levels. There are the different levels of the government at which the government works to organize all the things properly, to take decisions properly. So there are the three levels of the government, or we can say government works at the three level. First one, it is the local level, then the state level and the national level government. Local level government it works in your locality. Locality मतलब now see अगर हम विलेज में रहते हैं तो वहाँ पे जो ग्राम पंचायत होती है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट है. इफ़ यू आर लिविंग इन अ टाउन
देन वी आर हैविंग अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट का हिस्सा है. So at that where we are living at our locality, the government which works, that is the local level government. Then the next it comes the state level government which covers an entire state. पूरे स्टेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, पूरे स्टेट के लिए डिसीजन लेने वाला जो गवर्नमेंट है, दैट इज द स्टेट लेवल गवर्नमेंट. देन नेशनल लेवल विच रिलेट्स टू एन एंटायर कंट्री टू टेक द डिसीजंस फॉर होल कंट्री. वो लेवल कौन सा होता है गवर्नमेंट का? नेशनल लेवल गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इट वर्क्स एट द 3 different levels. Then there are the types of government. Now as we see, the government takes the decision. गवर्नमेंट ये डिसीजंस लेता है, वो डिसीजंस लेता है. तो वो डिसीजंस लेने का हक उस गवर्नमेंट को किसने दिया है? Now it depends which type of government is there to take the decisions. So there are the 2 types of governments, that is the democracy and the monarchy. Now what is there in the democracy? In a democracy people have right to vote to elect their representatives. democracy में क्या होता है? लोगों को वोटिंग के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने लीडर्स चुनने का हक दिया जाता है. सो वंस इलेक्टेड दे फॉर्म अ गवर्नमेंट. सो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों ने चुने हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड they all together they form a government, and the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. As the representatives, they are elected by the people, by the adults of the country. So they have to explain the actions, whatever the actions, decisions they have taken, उसका explanation उनको लोगों को देना पड़ता है, because they have elected by these people. Then if we'll talk about the monarchy, monarchy के बारे में अगर बात करेंगे, so monarch, first monarch मतलब कौन होता है? either king or queen, एक तो राजा या रानी, these we call as a monarch. The ruler has the power to take the decisions and to run the government. monarchy में क्या होता है? monarch के हाथ में ये सारे powers होते हैं. कौन से powers होते हैं? decisions लेने के powers. The final decision making power remains with the monarch. अभी यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो मोनार्क के ही हाथ में होती है. समटाइम्स द मोनार्क कैन टेक द एडवाइस ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों से वो एडवाइस ले सकते हैं. अगर एक्सपीरियंस वगैरह लोग उनके कोर्ट में हैं तो उनसे एडवाइस ले सकते हैं. बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है? उस रूलर के ही या फिर उस मोनार्क के ही हाथ में होती है. Now unlike democracy, monarchs do not have to explain their actions and defend their decisions they take. अभी मोनार्क ने जो कुछ भी डिसीजंस लिए हैं लोगों को फॉलो करने, बिकॉज द ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इट इज देयर विद द मोनार्क. सो monarch need not to give the explanation about the actions he or she has taken. Then the next thing we are going to study, that is the democratic government. As we have seen, the democracy, it means the people, they have a right to vote, they can elect their representatives. Then the representatives, those who form the government, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, उनको क्या करना होता है? जो कुछ भी एक्शंस लिए उन्होंने उसको एक्सप्लेन लोगों को करना होता है. देन व्हाट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. What is the main feature of the democratic government? That the people have the power to elect their leaders. मेन फीचर क्या है डेमोक्रेसी का या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री का? दैट द पीपल, द सिटीजन्स, दोज हु लिव इन दैट कंट्री, दे हैव अ पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. उनके लीडर्स चुनने का, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का उनको हक दिया है, उनको राइट दिया है. Then also these democracy or this democratic government, it also can be considered as a representative democracy. Now why the representative democracies कहा गया इसको? Because the people, what do? They elect their representatives through the election process. election process के जरिए लोग क्या कर सकते हैं? अपने representatives चुन सकते हैं. थ्रू दैट रिप्रेजेंटेटिव्स दे कैन बी द पार्ट ऑफ द
decision making of the government. So these are also called as a representative democracies. Country can be considered as a democratic unless it allows universal adult franchise. अभी कंट्री को भी डेमोक्रेटिक, फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री कब हम कंसिडर कर सकते हैं? इफ दैट कंट्री और द गवर्नमेंट अलाउज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, जब तक वो कंट्री या फिर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो या फिर अलाउ नहीं करती है, तब तक उसे हम फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते. बिकॉज इन द पास्ट और बिफोर द इंडिपेंडेंस देयर वेर द कंडीशंस इन द कंट्री or everywhere in the world. The women, they were not allowed to vote. The poor people, they were not allowed to vote. The property-less people, they were not having a right to vote. It means only the men, those who were educated and those who were property holders, उनको ही सिर्फ वोटिंग का हक दिया गया था. सो वो उतने ही गिने चुने जो लोग होते थे वो क्या करते थे, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिसीजंस लेते थे. सो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? ऑल एडल्ट्स ऑफ द कंट्री हैव अ राइट टू वोट. ऑल एडल्ट्स. अभी इसमें ऑल एडल्ट्स का मतलब क्या है? आइदर पुअर और रिच, belongs from any caste, religion, it doesn't matter, either male or female, educated, uneducated, कौन से भी लोग हो, बट वो कौन होने चाहिए? एडल्ट मीन्स अबाउ 18 ऑफ द ईयर. तो वो सभी को जब अगर हम राइट देते हैं वोटिंग का, तो ही हम क्या कह सकते हैं? दैट गवर्नमेंट और दैट कंट्री फुल्ली डेमोक्रेटिक. अदरवाइज इट डेमोक्रेसी मतलब क्या है? लोगों को वोटिंग का हक है. दे हैव अ राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. बट इफ अ कंट्री अलाउज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, then we can consider that fully democratic. Okay, people, all the adults, they are having a right to vote. Now see, as we have talked in the past, the women, they were not having a right to vote. So in the European countries or in the USA, the women, they had struggled to get the right to vote. Now women's suffrage movement, that is the movement, it is called as a women's suffrage movement. Now suffrage is nothing but a right to vote. To get a right to vote, women had struggled a lot. They had organized the rallies, and this movement, it has started during the First World War. As the men, they went out of the houses to fight the war. So the qualities of the women में जो qualities है, और ऐसे समझा जाता था कि जो काम women के नहीं है वो भी काम women करने लगे, जो सिर्फ men करते. तो लोगों को समझ में आने लगा कि women भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते. So this movement, it has started to get a right to vote. So these suffragettes, what they have done, they have organized the rallies. बहुत सारे women ने rallies organize किए, उनको जेल में जाना पड़ा, and finally they got the right to vote. यूरोपियन कंट्रीज़ में भी women को वोटिंग का राइट मिला. यूएसए में भी वीमेन को क्या मिला? वोटिंग का राइट मिला. सो दिस मूवमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज अ वीमेन सफरेज movement. So in the past, the women, they have struggled a lot to get the right to vote. Now if you have liked this video, like, share and subscribe. Thank you.